कन्या का पक्ष होगा, बेटी होगी, बालिका होगी, वो अपने को उपेक्षित अनुभव करने लगेगी और वो कभी भी जीवन में फिर आगे विकास नहीं कर पाती। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं 2M दर्जे की नागरिक हूँ। मैं कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो सुसंतति है। संस्कारवान बच्चे सबसे बड़ी संपदा है। जब माँ उल्टी करने लगे, खट्टा खाने को मांगती है, तो हमारे यहाँ परिवारों में पता लगता है कि हमारे यहाँ खुशखबरी आई। पर ये खुशखबरी है कि दुख भरी खबर है, ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि ये अचानक हो गया। इसके लिए कोई पूर्व प्लानिंग नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि जब तक आप बच्चे को पैदा करके उसको पालने पोसने, उसको प्रोत्साहन करने की आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसी अनचाही हुई संतानों को पैदा नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक अपराध के रूप में हो जाता है। अपने शांतिकुंज में युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी आदरणीय श्री KP दुबे जी भाई साहब हम सब के बीच में हैं। आपका स्वागत है भाई साहब। जैसा कि प्राय होता है कि आजकल पता ही नहीं होता है कि कब गर्भधारण हो गया, तो उसमें फिर माता पिता बाद में चिंतित होते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उनके क्या दायित्व हैं और क्या उनको कैसे अपने दायित्व का निर्वहन करें, पहले और बीच में और बाद में क्या उनका दायित्व है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत ही महत्व का विषय है। आज समाज की जो स्थिति है, इस सामाजिक स्थिति में हम देखते हैं प्रायः किसी भी घर में आप जाइए तो माता पिता बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित हैं। बचपन में अत्यंत लाड़ प्यार से उनको पालते हैं और ऐसा लगता है जैसे घर में कोई खिलौना आ गया हो, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वही बच्चा बड़ा सरदर्द बन जाता है और माता पिता इस बात को कहते पाए जाते हैं कि आखिर इस बच्चे को हम सुधारें तो कैसे सुधारें, ये बच्चा हमारी कोई बात तक नहीं मान रहा है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या के मूल में माता पिता की अज्ञानता ही है। हमारे यहाँ कहा गया है कि यदि आप बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं तो बच्चे पैदा करना ये आपका व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं है, ये हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। आप कोई बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो जब तक आपके भीतर बच्चों के पालन पोषण की, बच्चों के विकास की, बच्चों के संस्कारों की, बच्चों को देखरेख करने की आपके पास काबिलियत नहीं है, तो ऐसे समय में बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। आप कोई जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो उसको पूरी गंभीरता से उठाएं। जैसा आपने कहा, इन दोनों बच्चे सच में एक्सीडेंटल हैं, आकस्मिक हैं। अचानक बच्चे आ जाते हैं। जब माँ उल्टी करने लगे, खट्टा खाने को मांगती है, तो हमारे यहाँ परिवारों में पता लगता है कि हमारे यहाँ खुशखबरी आई। पर ये खुशखबरी है कि दुख भरी खबर है, ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि ये अचानक हो गया। इसके लिए कोई पूर्व प्लानिंग नहीं है। तो हमारे बच्चे जो हैं सच में भगवान की धरोहर है हमारे लिए, ये हमारे मनोरंजन के खिलौने नहीं हैं। तो इस गंभीरता के साथ में बच्चों को लिया जाता है। बच्चों के शिशु के पालन पोषण की योग्यता का ध्यान रखें, तभी संतान पैदा करें, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो हमको जब बच्चे हम पैदा कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो उसके संबंध में हमको गंभीर होने की आवश्यकता है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे को अपनी सुविधा, अपनी रुचि के अनुसार हम विकसित करने लगते हैं। अपनी रुचियाँ, अपनी आवश्यकताएं उस पर थोपने लगते हैं और हम ये नहीं जानते कि बच्चे की अपनी रुचि क्या है। तो ये बड़ी समस्या बाद में खड़ी हो जाती है। बच्चे बड़े द्वंद्व में फंस जाते हैं। उसकी इच्छा अभिलाषा कुछ अलग है और हम कुछ अलग उसको बनाना चाहते हैं। और आजकल हमने देखा है कि माता पिता प्रारंभ से ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को तैयार करने लगते हैं और ये समस्या एक दुर्घटना के रूप में आ जाती, क्योंकि हर एक की क्षमताएं अलग अलग हैं। और प्रायः हमने ये भी देखा है कि जहाँ 1 से 2 बच्चे हो गए तो माता पिता बहुत आपस में कंपैरिजन में करते हैं, तुलनात्मक उनका अध्ययन करने लगते हैं, तुलनात्मक बातें करने लगते हैं। इससे बच्चे के भीतर दूसरा जो कमज़ोर बच्चा है या जिसकी रुचि में वो विषय नहीं है, वो बच्चा अपने को बड़ा ही हीनता का भाव से भरा हुआ पाता है। तो हमारे माता पिता को ये सब चीज़ें देखने जानने की आवश्यकता है। परिवार में जब आप किसी संतान को जन्म देना चाह रहे हैं तो आपके भीतर इसकी क्षमता होनी चाहिए। बच्चे के साथ में जब आप व्यवहार कर रहे हैं तो आप उसको प्रेम के साथ में, प्रोत्साहन के साथ में, उसके सम्मान के साथ में, उसकी सुरक्षा का विचार रखते हुए हमको बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप उससे प्रेम का भाव रखेंगे तो बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है। उसके सम्मान का या प्रोत्साहन की बात करेंगे तो बच्चे, हमने देखा है जो बच्चे कमज़ोर भी हैं, औसत हैं, अगर उन बच्चों के साथ में माँ बाप का प्रोत्साहन और परिवार का प्रोत्साहन मिले तो बच्चे सामान्य अवस्था से बहुत ऊंचे चले जाते हैं। ऐसे कई वैज्ञानिकों के, कई विचारकों के उदाहरण हमारे पास हैं। वो एडिसन अल्वा का एक बड़ा उदाहरण है। उसकी माँ उसको पढ़ने भेजते स्कूल
और बच्चा पढ़ता नहीं था, उसका दिमाग नहीं था ऐसा कि वो स्कूल में पढ़े, वो कुछ शोध के कार्य में लगता था। कहते हैं जब आखिरी में स्कूल से उसको निकाल दिया और एक चिट्ठी उसको लाके उसके माता को दी गई, तो उसने चिट्ठी लेकर के माँ ने रख ली और बच्चे ने पूछा माँ ये क्या चिट्ठी आई है, तो उसने कहा बेटे तेरी बहुत प्रशंसा की है और ऐसी ऐसी बात है, तो अब तेरे इस स्कूल से भी अच्छे स्कूल में तुझे पढ़ाना पड़ेगा। और वो बच्चा कहते हैं एडिशन की माँ मर गई और वो जब बाद में जब उसको उसकी पेटी खोल के देखी तो देखा उसमें बच्चे का निष्कासन था स्कूल से कि पढ़ने के योग्य नहीं, पर माँ ने उसको बकअप किया, माँ ने उसका प्रोत्साहन किया तो बच्चा बहुत ऊंचाई तक चला गया। तो माँ बाप को इस बात की बहुत ज़रूरत है कि वो बच्चे को प्रोत्साहित करें, बच्चे को प्रेरणा दें काम करने की, साथ ही बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखें, उसको असुरक्षित अनुभव ना होने दें, इस बात की भी बहुत ज़रूरत है। इसलिए ये बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि जब तक आप बच्चे को पैदा करके उसको पालने पोसने उसको प्रोत्साहन करने की आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो ऐसी अनचाही हुई संतानों को पैदा नहीं करना चाहिए, ये सामाजिक अपराध के रूप में हो जाता है। दूसरा हमने देखा है कि परिवारों में प्रायः कुछ नकारात्मक वातावरण रहता है, तो नकारात्मक वातावरण का प्रभाव भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए एक बड़ी अच्छी बात कही है, गुरुदेव ने सद्वाक्य लिखा है कि जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं बड़े उस पर स्वयं अमल करें तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। तो स्वाभाविक रूप से बच्चे को आप अपने आचरण से बताइए, जो भी आप बताना चाहते हैं बच्चे को, माता पिता जो उसको बनाना चाहते हैं तो अपने आचरण से बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। और बच्चा क्या होता है कि बच्चा स्वाभाविक रूप से वो माता पिता को सदैव ही अपना मॉनिटर मानता है, अपना बॉस मानता है, तो वो उनको देखता है और उनकी बात को मानता भी है। अच्छा एक बात और भी है कि आप बच्चे भले ही ना कहें पर बच्चे सबसे बढ़िया ऑब्जर्वर होते हैं, वो माता पिता के हर एक्शन पर ध्यान रखते हैं। तो माता पिता को जब बच्चे हैं घर में तो ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनका प्रत्येक आचरण बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रायः हमने देखा है थोड़ा बच्चे में स्वाभाविक रूप से चपलता होती है, उद्दंडता भी होती है, बात को नहीं मानेगा सुनेगा नहीं, ये सामान्य बातें हैं, परिवार में सामान्य जीवन क्रम में इस तरह का होता रहता है। तो हमने देखा है वातावरण में परिवार में ऐसा हो जाता है कि पिताजी बिल्कुल दरोगा बन जाते हैं और माँ बिल्कुल इतना लाड़ प्यार करती हैं कि उसको दुलार कर करके बिगाड़ते हैं और पिताजी दरोगा जैसा रोल झाँटते हैं, एकदम मिलिट्री रूल लागू कर देते हैं। ये जो मिलिट्री रूल लागू करने की बात है ये बच्चे के भीतर विद्रोह पैदा करता है। वो बच्चा कुछ कर रहा है, आपने देखा कि वो अपने खेल में लगा है और आप तत्काल उसको कोई आदेश देंगे तो बच्चे को बड़ा बुरा लगता है कि मेरा खेल चल रहा है और बीच में मुझे हटाया जा रहा है। तो जब आप आदेश दे रहे हैं तब भी आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चा किस मनस्थिति में है अभी। ये मानस ये मनोविज्ञान जानने के बाद ही माता पिता उसको आदेश करें तो वो आदेश का पालन करेगा, नहीं तो अवज्ञा करने लगता है। और जब उसको हर बात में डांट ही मिल रही है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो जब बड़ा होगा तो पिताजी की एक भी बात नहीं सुनेगा, उद्दंड हो जाएगा और अवज्ञाकारी हो जाता है। तो माता पिता को ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवार में भी मैं कहता हूँ माता पिता का व्यवहार आपस में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि माता पिता का व्यवहार आपस में अच्छा नहीं है तो भले ही वो अकेले बंद कमरे में लड़ते हों, परंतु माता पिता के जो आचरण है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है। बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है, वो बहुत ही उसका सेंस जो है ना बहुत तीव्र रहता है, वो तुरंत जान जाता है। और अगर परिवार में आपस में फूट है, माता पिता में संबंध अच्छे नहीं है तो वो बड़े असमंजस में फंस जाता है वो किसके पक्ष में खड़ा हो। अगर वो माता के पक्ष में जाता है तो पिताजी से डांट खाता है, पिताजी के पक्ष में रहता है तो माँ डांटती है। तो स्वाभाविक रूप से ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब आप बच्चे को पाल रहे हैं, परिवार में पल रहा है, तो परिवार को गुरुकुल बनाना चाहिए और माता पिता को बिल्कुल आचार्य की गुरुकुल के ऋषि की भूमिका में रहना चाहिए। इससे कम में बच्चों का पालन पोषण संभव नहीं है। मैं कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो सुसंतति है। संस्कारवान बच्चे सबसे बड़ी संपदा है और उसी संपदा के आधार पर आप अपने जीवन को संतोष के साथ जी पाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। सामान्यतः एक बात और भी देखा है हमने कि बच्चे पैदा करने टाइम पे ये मनोकामना टाइप की रहती है कि लड़का हो जाए या लड़की हो जाए, तो ये लड़के लड़की का भेद भी बहुत चलता है समाज में। तो माता पिता को ये बात भी ध्यान रखने की आवश्यकता है
कि बच्चे बच्चे का भेद ना करें, अन्यथा अगर आपने इस तरह का कोई भेद या असमानता रखी तो ये असमानता वो समरसता नहीं होने देगी परिवार में, और जो लड़की पक्ष होगा, कन्या का पक्ष होगा, बेटी होगी, बालिका होगी, वो अपने को उपेक्षित अनुभव करने लगेगी और वो कभी भी जीवन में फिर आगे विकास नहीं कर पाती। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं 2M दर्जे की नागरिक हूँ या मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। तो बच्चे के भीतर इस तरह की बातें आ जाती है, मन में ये विचार आ जाता है। तो हर एक की अपनी क्षमता है, आपस में तुलना ना करें, और बेटे बेटी एक समान है, ये कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने इस पर बहुत कुछ कहा है कि बेटे बेटी के बीच भेद नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके से सब बातें मिला के हम देखते हैं कि जब तक बच्चों के पालन पोषण की, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की और बच्चों को संस्कार देने की जब तक आपके भीतर काबिलियत नहीं है, ऐसी स्थिति में माता पिता को बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। प्रायः हमने देखा है कि छोटे बच्चों के साथ में माता पिता का प्रारंभिक व्यवहार तो बहुत अच्छा रहता है, पर धीरे धीरे बच्चों के साथ में उनका व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। जैसे बड़ा होता है बच्चे तो उपेक्षा का शिकार होने लगता है, शुरू में हर व्यक्ति उसको गोद में लिए घूमता है। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ में ये भी ध्यान रखना है, जैसा मैंने कहा प्रारंभ में, कि बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारी संस्थाएं मिलकर बच्चे का निर्माण कर रही होती। तो अकेले माता पिता ऐसे नहीं है कि वो जो सोच ले वो हो जाएगा, उसका अपना भी संस्कार है, परिवार का वातावरण है, परिवेश है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे वो है। कहीं मान लो आतंकवादी क्षेत्र में आप रहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ बहुत आपस में लड़ाई झगड़े चलते हैं या आतंक का वातावरण है, स्वाभाविक रूप से बच्चा उन्हीं चीज़ों को देखता सुनता है और उसके अनुरूप बनता चला जाता है। तो इस तरह बाल मनोविज्ञान को ठीक से समझकर बच्चों के साथ व्यवहार करने की माता पिता को आवश्यकता होती है। तो बच्चे माता पिता के साथ में ऐसा माता पिता बच्चों के साथ में व्यवहार करते समय बहुत समझदारी से उनको व्यवहार करने की आवश्यकता है।